चलें, अर्थक्वेक। देखो हम लोगों ने क्या ख़त्म किया था वहाँ पे, वो अर्थ मूवमेंट के बारे में। सुनो, अब देखो इधर अर्थ मूवमेंट वाला हमने किया था। अर्थ मूवमेंट में एक एंडोजेनिक और एक क्या हो गया, तो अनाउंसमेंट मैं मैसेज कर देता हूँ, रोज़ जाता हूँ। हाँ, किसका हो गया, नहीं आई है वो, जाने आप लोग आए हैं ना। मैसेज मैं रोज़ जाके बुलाता था, लेकिन अब इन लोग समझना चाहिए ना कि अगर मैं रोज़ बुला रहा हूँ, अपने से भी तो एक्टिव होना चाहिए। मेरी क्लास मिस नहीं हो रही है, मैं एवरी डे ले रहा हूँ, मैराथन से ले रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है, ज़्यादा चिंता मत करो, कंपटीशन ही तो बढ़ाएंगे आपका, आप लोग अपना ध्यान दो। चलो, मैंने देखो एक जो अर्थ मूवमेंट पढ़ाया था, अर्थ मूवमेंट में जिसमें बताया था कि एक्सोजेनिक और एक एंडोजेनिक, दो तरीके के फोर्सेस पृथ्वी पर कार्यरत हैं, यानी कि दो तरीके के बल, एक आंतरिक रूप से एक बाहरी रूप से। ठीक, तो आंतरिक रूप से जब मैंने बताया था तो उसमें एक सडन मूवमेंट का था, और एक क्या था, एक सडन मूवमेंट वाला था और एक ओरोजेनी वाला था। ओरोजेनी जो कि पर्वत निर्माण के लिए था, पटल निर्माण के लिए था, और एक सडन मूवमेंट वाला था जिसमें क्या क्या था, दो थे, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। वोल्केनो हमने पहले कर लिया है, बचा क्या, अर्थक्वेक। एरोजन और डिपोजिशन दोनों उधर पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था ना, सब खत्म हो गया था, बस क्या बचा था उसमें, अर्थक्वेक बचा था। तो आज हम अर्थक्वेक खत्म करेंगे। उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी में जो हमारे टोपोग्राफी होती हैं, यानी कि लैंड फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे रिवराइन लैंड फॉर्म हो गया, सी के द्वारा, लहर के द्वारा बनाए गए या जो इस तरीके के लैंड फॉर्म हो गया, कार्ड्स टोपोग्राफी हो गई, और ये विंड के द्वारा जो टोपोग्राफी हो गई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्लस 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में से आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से कि वहाँ के डिज़र्ट, वहाँ के रिवर, वहाँ के प्लेट्यू और वहाँ के आसपास के जो सी हैं, इस तरीके की चीज़ें हम करेंगे आज। ठीक, और ऐसे ही 7 कॉन्टिनेंट को आने वाले दिन में समाप्त करेंगे, एक एक दिन में हल्का थोड़ा थोड़ा, जैसे आज एशिया ऑस्ट्रेलिया लिया है तो कल एशिया, ऐसे करेंगे। ठीक, तो चलिए अर्थक्वेक प्रारंभ करते हैं। तो अर्थक्वेक होता क्या है, बताओ जल्दी से कोई, क्या होता है? सडन मूवमेंट होता है, जो सडन फोर्स होता है। अब देखो डेफिनेशन बनाना होगा ना, तो वैसे डेफिनेशन बना सकते हो। अर्थ मूवमेंट्स का कौन सा मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्स प्लस सडन मूवमेंट, ऐसे डेफिनेशन अर्थक्वेक की बना सकते हो, जो मैंने चार्ट दिया था उसी के वर्ड का यूज करते हुए। ठीक, तो इसको हिंदी में अर्थक्वेक को भूकंप कहते हैं। भूकंप का मतलब होता है भू अर्थ कंप, यानी भू अर्थात धरती का जो ऊपरी सतह है, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट का कांप जाना, डोल जाना, हिल जाना, उसी को अर्थक्वेक या भूकंप है। एन अर्थक्वेक इज ए सिंपल वर्ड्स इज ए शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ठीक, इट इज अ नेचुरल इवेंट है, लेकिन ये ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भूकंप केवल प्राकृतिक तरीके से आए, मानव निर्मित, मानव द्वारा भी भूकंप की प्रक्रियाएं, एग्जाम्पल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक, जब न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो भूकंप आते हैं। ठीक, इट इज़ अ नेचुरल इवेंट दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। कह रहा है कि ये एक प्राकृतिक क्या है, घटना है, जो कि किसके कारण होती है, पृथ्वी के अंदर ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर बल हैं, दो कार्यरत हैं। एक तो ये ज्वालामुखी वाला, देखो पृथ्वी के अंदर बल आया कहाँ से, अंदर वो हुआ कैसे। देखो जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के पास कुछ टेम्परेचर था, और वो जो बचा हुआ टेम्परेचर था भाई, सूरज से निकल के बनी हुई थी, तो उससे क्या हुआ कि वो क्या, उसके अंदर टेम्परेचर था, तो उसी टेम्परेचर को बोलते हैं प्रीमॉर्डियल हीट। ठीक, जो पृथ्वी जब मतलब एग्जिस्टेंस में आई थी, उस समय की जो हीट बची थी, उसी को बोलते हैं प्रीमॉर्डियल हीट। तो प्रीमॉर्डियल हीट जो है पृथ्वी के अंदर, उस प्रीमॉर्डियल हीट के कारण पृथ्वी के मेंटल में क्या है, एस्थेनोस्फीयर, और मेंटल किस में फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में कुछ है, वहाँ पे क्या मैग्मा चैम्बर्स हैं। उन मैग्मा चैम्बर्स को कन्वेक्शन करंट के द्वारा बाहर आते हैं क्रस्ट से होके, मिड ओशनिक रीजेस से। तो वही कह रहा है कि जो अंदर एनर्जी है, उसी का जब रिलीज होता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग द फॉल्ट, जो हमने फॉल्ट बताए थे, जैसे फॉल्ट यानी कि क्या हो रहा है, दो प्लेटें एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक, यानी कि कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, ओशन डाइवर्जेंस, लेकिन डाइवर्जेंस में ओशन कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट ओशन नहीं होता है, पहले ही बताया। अ फॉल्ट इज ए शार्प ब्रेक इन द क्रस्ट का जो रूट होता है, उसी का ब्रेक होता है। ये इस तरीके से, ये जो ब्रेक है मानो, वो उसी को बता रहा है कि मतलब कि वो रूट क्या होता है कि फॉल्ट एक क्या होता है, क्रस्टरल ब्रेक होता है। ठीक,
और इसी के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। भाई अंदर है एनर्जी, बाहर आने के लिए कुछ रास्ता तो चाहिए ना, तो यही क्या होता है, ये क्रस्ट के अंदर जो ब्रेक होता है वही। रॉक्स along a fault tend to move in the opposite direction, यानी कि डाइवर्जेंस। क्या कह रहा है, रॉक्स along the fault किस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्या हो रहा है, एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेसेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर, यानी कि क्या होता है, ये जो एक दूसरे से क्या होता है, कह रहा है कि जब स्ट्रेटा एक दूसरे से अलग होते हैं तो ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, तो जो स्ट्रेटा है इसका यानी कि रॉक स्ट्रेटा प्रेसेस देम एंड फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है दोनों के बीच क्या करता है, रोकता है, उसको लॉक करता है, तो उसी घर्षण की वजह से क्या होता है, अर्थ सेक कर जाती है। ठीक, हाउएवर द टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ मी ओवरकम्स द फ्रिक्शन एंड, देखो यहाँ पे, जहाँ पे अगर इस तरीके का दिखे देख लेना थोड़ा सा, वहाँ पे FRICTI गायब है थोड़ा सा ना, वो एक्चुअली में वो कीबोर्ड में सेटिंग हो गई और वहाँ से TI पर्टिकुलर वो गायब हो गया। एंड दे स्लाइड ओवर द अनदर विच, यानी कि एक दूसरे पर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। कुल मिला के ये जो मैंने बताया है इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट याद रखना। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज, क्या कहते हैं उसको, जहाँ से ऊर्जा रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक का फोकस क्या होगा, जहाँ से ऊर्जा रिलीज होगी, वो होता कहाँ पे है, इनसाइड द लिथोस्फीयर। ठीक, यानी कि कहाँ पे होगा, पृथ्वी के अंदर, उसे और किस नाम से जानेगा, हाइपोसेंटर। ठीक, इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोसेंटर। देखो द पॉइंट ऑन द सरफेस, जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे फोकस से जो, ये नियरेस्ट पॉइंट है क्या, ये नियरेस्ट पॉइंट है क्या, नहीं, नियरेस्ट पॉइंट ये है, तो जो एकदम नियरेस्ट पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकस इज नियरेस्ट पॉइंट, ईपी सेंटर। ईपी सेंटर इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स एट इज डायरेक्टली अबव द फोकस। सबसे पहले कहाँ पे अर्थक्वेक महसूस किया जाएगा, ईपी सेंटर पर, जो अर्थक्वेक वेव्स को ईपी सेंटर पर, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो जो ये देखो अर्थक्वेक जब आता है, हिलती हैं तो तरंगे निकलती हैं, यानी कि जो तरंग के रूप में क्या होता है, बाहर आती हैं तरंगे। तो तरंगे दो तरीके की, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव, दो तरीके की तरंग रिलीज होती हैं। ठीक, बॉडी वेव पृथ्वी के पूरे बॉडी में चलती है अंदर, और सरफेस वेव कब चलेगी, जब बॉडी वेव क्या होती हैं, कहाँ पर आती हैं, सरफेस पर आती हैं, तो वो एक सरफेस पर चलती हैं, वो केवल सरफेस पर। ठीक, तो देखो अब अर्थक्वेक वेव, ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर, याद रखना। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग टू द सरफेस। देखो ऐसे हो, ये सिस्मोग्राफ ऐसे पेपर होता है, ऐसे पेपर होगा, उसी पेपर पर ऐसे क्या होगा, एक पेंडुलम लगा होगा। ठीक, और उस पर क्या लगा होगा, एक निब लगी होगी, और जब अर्थक्वेक आएगा ना, वो तो पेंडुलम अपने आप ऐसे ऐसे कर देगा। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक, सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली 2 टाइप, कौन कौन सी, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। Body waves are generated due to the release of energy at the focus and moves in the all the directions traveling through the body of the earth, यानी कि पृथ्वी के पूरे बॉडी, यानी कि अंदर साइड में कौन चलेगी, बॉडी वेव्स। ठीक, the body waves interact with the surface wave rock and generates the new set of waves called surface wave, यानी कि जो surface wave का जनरेशन है वो किसके काज से है, इंटरैक्शन बिटवीन बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स का जब इंटरैक्शन होता है सरफेस पे, तो उसी की वजह से सरफेस वेव्स बनती हैं। दीज वेव्स मूव्स अलोंग दी सरफेस, ये केवल सरफेस के अलोंग चलती हैं। ठीक है ना। द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, यानी कि डेंस जितना भी घना रहेगा, जैसे मटेरियल यहाँ पर क्या है, हवा है, मैं यहाँ पे मार रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है ना, लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा घना है हवा से, तो इस पर आवाज़ आ रही है ना। तो वही कह रहा है कि डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी, यानी कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होगी, सॉलिड में अधिक होगी। तो जितना सॉलिड ज़्यादा घना है हवा से, तो इट मीन्स कि ये किस तरीके की वेव्स हैं, किस तरीके की वेव्स हैं, बॉडी वेव्स किस तरीके की वेव हुई, हाँ, साउंड वेव की तरह बिहेव कर रही है ना सर, क्योंकि साउंड वेव जैसे ठोस में साउंड की ध्वनि ज़्यादा होगी और इसकी भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसमें, तो उस तरीके से ये बिहेव कर रही हैं। ठीक, द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट्स और रिफ्रैक्ट्स व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विद द डिफरेंट डिस्टेंस। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉडी वेव्स।
बॉडी वेव कितने टाइप की, 2 वेव, कौन कौन सी, पी और एस। पी को प्राइमरी वेव, एस को सेकेंडरी। प्राइमरी इसलिए बोलते हैं कि सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले वही रिकॉर्ड होती है, प्राइमरी वेव। देखो जब ऐसे सिस्मोग्राफ बनेगा ना तो सिस्मोग्राफ में ऐसे बनेगा, सबसे पहले जो ऐसे चलेगा ना तो उसको पी वेव करेंगे, फिर उससे हल्का से ज़्यादा ऐसे चलेगा ऐसे, तो उसको एस वेव्स कहेंगे। ठीक, तो ये प्राइमरी वेव्स आई थी सबसे पहले, और फिर सब जो दूसरा रिकॉर्ड होगा सिस्मोग्राफ पर वो सेकेंडरी वेव रिकॉर्ड होगा। ठीक, समझे क्या, इस तरीके से। पी वेव्स देखो, पी वेव्स, द पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग पी वेव। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव। दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। पी वेव किस तरीके से होती हैं, साउंड वेव। साउंड वेव कैसे चलते हैं, साउंड वेव्स कैसे चलते हैं, हाँ 2 and 4 ना, यानी कि स्क्वीज होंगे एंड देन स्क्वीज होंगे। ट्रफ एंड क्रेस्ट इसमें नहीं बनता है। इसमें क्या बनता है, देखो ये देखो, पहले स्क्वीज हुए हैं यहाँ पे और फिर क्या हुए हैं, एक्सपैंड हुए हैं, फिर स्क्वीज हुए हैं यहाँ पे, फिर क्या हुए हैं, एक्सपैंड हुए हैं। तो कैसे चल रहे हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के फॉर्मेट में। ठीक, दे ट्रैवल थ्रू द गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मैटर। यानी कि वो कौन सी वेव है जो तीनों माध्यम में गति कर सकती है, प्राइमरी वेव तीनों माध्यम में जाएगी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक, अब देखते हैं एस वेव। एस वेव क्या होता है, एस वेव राइट एट द सरफेस विद सम में, ये क्या यार, ये कुछ गलत लिख गया है। एस वेव राइज एट द सरफेस, दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंड टाइम में, यानी कि जो दूसरी रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ पे, वो कौन सी होती है, सरफेस वेव होती है। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एस वेव इज दैट दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मैटर। यानी कि एस वेव, एस मतलब सेकेंडरी में, एस मतलब सॉलिड वेव, सॉलिड में जाएगी। ठीक, याद रखना, प्राइमरी तीनों में जाएगी। ठीक, और एस मतलब सॉलिड, और एस वाले से एस कैसे है, ऐसे है ना, तो यानी कि ये किस फॉर्म में चलेगी, ट्रफ और क्रेस्ट फॉर्म में। एस ऐसे बनता है ना, तो याद रखना कि ये ट्रफ एंड क्रेस्ट फॉर्म में चलेगी। ठीक, तो एस से याद रख, बस इसको याद रख लो, पी अपने आप याद हो जाएगा। एस क्या है, सॉलिड या सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव एस यानी कि सॉलिड में चलेगी, और ये किस में चलेगी, ट्रफ एंड क्रेस्ट, क्योंकि ये एस की तरीके से है तो ट्रफ एंड क्रेस्ट फॉर्मेट में चलेगी। यानी कि ये किस तरीके से बिहेव करेगी, ऐसे कौन सी तरंगे चलती हैं, लाइट वेव, प्रकाश तरंगे। तो पी वेव्स क्या हुई, साउंड वेव्स, और ये लाइट वेव्स। ठीक, एस वेव अराइव द सरफेस, ये हो गया द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव्स साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर। देखो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की समझ जानते हो, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने के लिए अंदर तो घुस नहीं जाएंगे, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने 2 तरीके निकाले। 2 तरीके हैं मतलब उसको अध्ययन करने की पृथ्वी। एक होता है डायरेक्ट सोर्स और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। यानी कि जब पृथ्वी के अंदर की संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या आता है हमारा, डायरेक्ट सोर्स में वोल्केनो और अर्थक्वेक ना, भूकंप और अर्थक्वेक। और इसमें क्या है, इनडायरेक्ट में मीटेराइट इम्पैक्ट और प्रेशर, और क्या टेम्परेचर, और क्या हो सकता है बताओ, डेंसिटी, और क्या हो सकता है बताओ, डीप ओशन ड्रिलिंग। यानी कि क्या करके, पृथ्वी को मतलब उसको ड्रिल करके उसके बारे में, तो डीप ओशन ड्रिलिंग, हाँ ग्रेविटी। तो ये सब किस में आएंगे, तो ये हमारे इनडायरेक्ट। तो याद रखना क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ठीक, तो याद रखना इसको। तो वो द सरफेस वेव आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, यानी कि पहले पी होगा फिर इसके बाद एस। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव एंड द कॉज डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द रॉक एंड हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स। यानी कि पी से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन होगा, एस। अब देखो एक कंपैरिजन दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रोपोगेशन देखते हैं कि ये पी वेव्स और एस वेव कैसे चलती हैं, इनका चलने का तरीका क्या है। ठीक, प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन अ डिफरेंट मैनर एज दे मूव और प्रोपोगेट। मूव यानी प्रोपोगेट सेम ही चीज़ है। दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द
रॉक थ्रू विच दे पास, जहां से वो जाते हैं उसमें क्या करते हैं, वाइब्रेशन। पी वेव्स वाइब्रेशन कैसे करते हैं, पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि जो ये मैंने दिखाया इसमें वेव जो चलेंगी वो जिस डायरेक्शन में माध्यम के कण कंपन कर रहे होंगे उसी माध्यम में वेव चलेगी। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या इसमें क्या कह रहा है, पी वेव्स में बता रहा है पी वेव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, यानी कि जैसे देखो ये जो हमारे वेव का प्रोपोगेशन का वो है, क्या कह रहा है, ये देखो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो माध्यम के कण हैं वो भी इसी डायरेक्शन में समांतर ही क्या करेंगे, कंपन करेंगे। याद रखना पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि ये कौन सी वेव्स हो गई, हाँ प्राइमरी नहीं, उसमें बताओ ट्रांसवर्स और इसमें लॉन्गिट्यूडनल में, ये कौन सी वेव्स हो गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई। ठीक, ठीक, ये लॉन्गिट्यूडनल, दिस exerts pressure on the material in this direction of the propagation, exert on the pressure। तो क्या कह रहा है, ये पहले प्रेशर कर रहा है तो कंप्रेस हो रही हैं, और जब प्रेशर हटा रहा है इट क्रिएट्स द डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस होगा जब आगे पीछे होंगी तो इस मैटर में डेंसिटी डिफरेंस होगा ना, तो डेंसिटी डिफरेंस किस में होता है ये पूछेगा तो पी वेव्स। अगर ये पूछेगा कि क्या नाम है, ये प्रेशर एक्सर्ट होता है मटेरियल पर तो पी वेव्स। अगर पूछेगा कि जो पार्टिकल हैं वो डायरेक्शन में किसके पैरेलल चलते हैं, जो माध्यम के कण होते हैं उसके पैरेलल चलते हैं तो वो होगी पी वेव्स। ध्यान रखना ये। अब एस वेव का डायरेक्शन देखते हैं। एस वेव डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज अ परपेंडिकुलर दी वेव डायरेक्शन, यानी कि जो वेव का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर, उसमें क्या था, उसमें पैरेलल था, इसमें लंबवत है। ये देखो जब ये इस फॉर्मेट में चलती है तो इसमें जो माध्यम के कण हैं ऊपर हैं और जो वेव है वो इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि क्या हुआ, ये माध्यम के कण इस डायरेक्शन में है, वेव का डायरेक्शन ये है, तो क्या ये परपेंडिकुलर बना ना, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक, और इसमें क्या है, ये माध्यम के कण है और यही क्या है, हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव का प्रोपोगेशन। ठीक, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर, एस वेव परपेंडिकुलर, ये ऐसे पता चल जाएगा। जब ये उल्टा एस बनाओगे ना तो अपने आप ऐसे खींच देना तो परपेंडिकुलर दिख जाएगा। ठीक, याद रखना। दे क्रिएट स्टफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। बॉडी वेव्स में पी वेव्स का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, और एस वेव्स क्या होंगी, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, सीयर करना। किस तरीके से एस वेव, यानी कि ट्रफ एंड क्रेस्ट के फॉर्मेट में, और ये कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के फॉर्मेट में। ठीक, चलो अब देखो आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ये लगा लें क्या, मैं थोड़ा, हाँ बताना, मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं आ रही। फुल नेम देखो इसमें प्राइमरी, अब देखो इसका वो कर दिया मैंने तीनों का, देखो पी वेव्स, एस वेव, लव वेव और रेले वेव। अब इनका चारों का कंपैरिजन समझो। ठीक, देखो पी वेव्स और एस वेव जो हैं वो हमारी बॉडी वेव्स हैं, और ये एल वेव और ये रेले वेव ये हमारी कौन सी वेव्स हैं, सरफेस वेव। सरफेस वेव का निर्माण कब होगा, देखो जब ये देखो पी वेव्स इधर आए, अब तुम देखो इधर देखो पी वेव्स देख रहे हो, पी वेव्स आया, अब जब पी वेव के साथ तुम ये वाला मिला दो, वो ये एस वेव मिला दो, मिलाओ कौन सा तुम्हें इसमें से मिलेगा, इसमें से कौन सा मिलेगा। अब मानो ये पी वेव्स हैं, ये पी वेव्स ऐसे चल रही हैं, और तो इसमें तुम्हें दिख रहा है पहले यहाँ पे स्क्वीज हुआ है फिर एक्सपैंड हुआ है, तो इसमें किसका लक्षण है, पी वेव का। और फिर देखो इसमें ऊपर कैसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना, मतलब कैसे, ट्रफ एंड क्रेस्ट फॉर्मेट में, तो एस वेव के लक्षण है ना। तो जब पी और वेव एस वेव मिली हैं तो क्या रेले वेव बना है। ठीक है ना, ऐसे जब पी वेव्स निकली और एस वेव निकली सरफेस में तो दोनों को कंबाइन करके इस तरीके का रिजल्ट आ जाता है सरफेस पे। ठीक, और देखो लव वेव्स, अब लव वेव्स में क्या है, देखो इसमें एक ये एस वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें क्या समांतर चल रहे हैं, और इसमें देखो आपको केवल ऐसे दिख रहा है ना, केवल ऐसे नहीं चल रहा है, ये ऐसे भी चल रहा है। ठीक, दिख रहा है ना। तो अब ये पी वेव्स और एस वेव्स जब मिलेंगी तो इसमें देखो, इसमें ये पार्टिकल किधर जा रहे हैं, पहले पीछे जा रहे हैं फिर आगे, और साथ में कैसे, ऐसे भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी चल रहा है। अंदर देखो, थोड़ा सा अंदर जा रहा है, दिख रहा है ना, दिखा क्या, इमेजिन हो पा रहा है क्या। हाँ,
तो वो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ये लव वेव, और इसीलिए इनको सरफेस वेव बोलते हैं, रेले वेव और लव वेव्स। ठीक, अब देखो इनको क्या, पी वेव्स को प्राइमरी बोलते हैं, इनको सेकेंडरी वेव, इनका लव वेव, इनका रेले वेव। ठीक, टाइप क्या है, ये बॉडी वेव है, ये भी बॉडी वेव, और ये दोनों सरफेस वेव। पहले कौन आएगी, पी वेव्स, पहले सरफेस पर कौन आएगी, पी वेव, दूसरा एस वेव, तीसरा लव वेव, फिर लास्ट में रेले वेव। ठीक है ना, यानी कि पूछेगा क्या कि सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो ऐसे सीक्वेंस में लगा दोगे क्या। स्पीड देखो, सबसे फास्टेस्ट कौन होगी, पी वेव्स, फिर यानी कि उससे स्लोअर होगी पी से, और इससे फास्टर कौन होगी, फास्टर देन रेले वेव, और इसके बाद कौन होगी स्लोवेस्ट, सबसे धीरे वेलोसिटी किसकी होगी, रेले वेव की, और सबसे तेज कौन होगी, पी वेव। तो ऐसे पूछेगा कि अरेंज देम इन द वेलोसिटी ऑर्डर, अरेंज देम इन अराइवल टू द सरफेस ऑर्डर, इस तरीके से। ठीक, याद रखना, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मोशन, इसी चार को उठा के दे दिया, या तो ऑप्शन में बना दिया, या तो इन्हीं चार को उठा के दे दिया सीक्वेंस में अरेंज करने को। एग्जाम पर है, चपरासी खलासी में देना होगा तो दे देगा कि कौन सी स्पीड, किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है।